गैस के ऊपर कुकर में कुछ चढ़ाया था। मैं देख ही रहे थे उसको, वो कुकर ऊपर उड़कर नीचे गिर गया आँखों के सामने। दैट इज़ अनइमेजिनेबल, ऐसे कैसे हो सकता है। देन मैंने सोचा, सडनली एक इंसाइट्स अंदर से आया था। सो इज दैट लाइक जब हर वक्त आप खाना बनाते हो तो आप ध्यान करके बनाते हो, ऐसी कुछ है? वो जोन में चली जाती हूँ मैं और कुछ नहीं सूझता मुझे उस टाइम के लिए। वो 1.5 आवर 2 आवर्स जो भी है उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने ये नोटिस किया है कि मैं जैसा फील करती हूँ, जैसे मेरे थॉट्स हैं, वैसा ही मेरा खाना बनता है। जब मैं अवेयर हूँ, ध्यान में अवेयर हूँ, मैं अपने थॉट्स में अवेयर हूँ, मैं अपने वर्ड्स में अवेयर हूँ, मैं अपने एक्शन यानी कि खाना बनाने के समय में अवेयर हूँ। जब पत्री सर को देखा मैंने, मैंने वो कितने भी सेशंस लेके आए, रात हो दिन हो, वो जितना भी बिज़ी रहे, वो किचन में जाके सभी को खाना बना, एक आइटम तो ज़रूर बनाते थे। जो कार्य कर रहे हो उसमें परफेक्शन। मैंने ये नोटिस करती थी कि अगर मैं एक नॉनवेज जगह पे, नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाती थी जहाँ पे वेज भी परोसा जाता था, आई यूज्ड टू फील धीरे धीरे कि ये जो वेज है वो भी नॉनवेज जैसा हो गया। मैं उन मम्मियों को बताना चाहूँगी कि स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फ़ोन ना दें जब खाना खिलाते वक्त, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं खा रहा है बच्चा करके उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो करते हैं। वो इतना हैबिट बाद में बन जाता है, बच्चा क्या खा रहा है उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस में नहीं देता, एडिक्शन हो जाता है। खाने के लिए बैठे हैं। खाना हमारी लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देख लीजिए, रात में हम सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में बात करते हैं, ब्रेकफास्ट में लंच की बात करते हैं, लंच में डिनर की बात करते हैं, और डिनर में कल क्या खाएंगे उसको आने डिस्कशन होता है। तो फूड बहुत ही इंटेग्रल एस्पेक्ट है हमारे पूरे जीवन में। हम लिव टू ईट करते हैं या ईट टू लिव करते हैं, इसका जवाब आपके पास ही होगा। और खाना जो पहली बारी जब हम खाते हैं, इट्स यूजुअली आवर ग्रैंड मदर और आवर मदर। हमारी माँ से ही हमारा इंट्रोडक्शन होता है फूड के साथ। तो आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम प्रस्तुत करते हैं हमारी मॉम, हमारी माता जी, जो पिरामिड मास्टर भी है और इंट्यूशन से पाक शास्त्र, फूड साइंस की कला को सब तक पहुंचा रही है। हाय मॉम। हाय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपको ये जो इंटरेस्ट है फूड में, या आपका इंट्रोडक्शन हुआ है खाना बनाने में, सब लोग जानते ही हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, और हमने बचपन से देखा है कि जो भी आता है, वेदर इट बी, हमारे घर पर कोई ना कोई हर वक्त रहता ही था आपके खाने की वजह से। या हमारे स्कूल में मैं और अमूल्या बहुत पॉपुलर हो गए थे जब हमारे टिफ़िन्स, आप क्या लाए हैं लेके अमूल्या के टिफ़िन में क्या है करके रहता था। सो व्हाट, आपका कहाँ से फूड के ऊपर रिसर्च शुरू हुआ? पहली बात तो मुझे बचपन से कभी खाना बनाने का इंटरेस्ट नहीं था। Okay. मैंने कभी लाइफ में हमारे जैसे। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि आई विल बी कुकिंग फॉर होल लाइफ, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। बट मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, उनको देखकर ही मैंने सीखा। ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने मुझे सिखाया कुछ खाना बनाना, कुछ भी नहीं था, बट उनको देखकर मैं करती थी। बट आई यूज्ड टू एडमायर हर 24 आवर्स। तो कोई भी बंदा किसी समय पे आए, कैसे बनाते थे वो खाना, वो इंस्पिरेशन था, बट इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑब्जर्व किया था मैंने। सो ऑब्जर्वेशन से ही मैंने सीखा। और एक बताना चाहूँगी, एनर्जी साइंस भी उसी टाइम पे सीखा। कोई और खाना बनाता था, मुझे पेट पचता नहीं था, सूट नहीं करता था बॉडी को, वो भी समझ नहीं है। तो मैं सोचती थी मम्मी खाना बनाएगी तभी मैं खाऊंगी। तो कोई और बंदा घर पे अगर है, कोई खाना बनाता था, आई यूज्ड टू अवॉइड ईटिंग फूड। तो आपके जैसे घर में ऐसे होता था कि मैंने देखा है नानी का कि हमेशा कोई ना कोई रहता ही है घर पे, कोई गेस्ट रहते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक या दो, बहुत सारे लोग आते हैं, बिकॉज इज अ सेंटर पॉइंट। और आप एज एट अ यंग एज आप इससे एक्सपोज हुए थे। जैसे आपने कहा ऑब्जर्वेशन तो आप करते थे, बट हाउ डिड यू ऑब्जर्व करने का समय कैसे मिलता था, और ग्रुप में वो कैसे एग्जिस्ट करती थी कि वो, क्योंकि लोग, सभी लोग किचन में घुसना चाहते थे, वो कैसे खाने को एक इतना प्राइमरी रोल देती थी? हमारे घर में, वो ब्राह्मण परिवार में ऐसा होता है, किचन में सभी को जाना मना है। सभी लोग बिना नहा के किचन एंटर नहीं कर सकते, कोई भी आके ये मिलाना, करची, ये सब नहीं कर सकते। वो सब तो रेस्ट्रिक्शंस था। बट दूर से ही मे बी मेरा फ्यूचर इसमें है, तो खाना बनाने का है, तो मैं ऑब्जर्व करती रही, तो उससे सीख लिया। एंड शी इज़ टू शेयर क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। सो वो इसलिए इसका मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी पत्री जी को, तो हमारा PSSM के फाउंडर है। उन्होंने ये बात को और
समझाया कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, कैसे एक एक सब्जी का, इसको पाकशास्त्र कहते हैं, एक एक सब्जी का पकने का समय अलग होता है, कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं, ये सब जो मैं मम्मी ऑलरेडी करती थी वो सबसे मुझे ईजी हो गया। सी खाना हमारे घर पर इवन बिफोर, जब हम बचपन से ही आप हर वक्त वैरायटी बनाते थे, बट स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आई थिंक हमारा फूड को देखने का नज़रिया बहुत बदला है। तो डेली खाना खाते तो है, Yes. लेकिन अपने लाइफस्टाइल में फूड का एक अलग इम्पोर्टेंस रहा है। सो मुझे जो याद है कि जब भी मुझे गुस्सा आता था, मैं सबसे पहले तो खाने पे ही दिखाती थी, कि बिकॉज आप किसी और चीज़ पे नहीं दिखा पाते। हमारे इमोशंस और फूड के साथ जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद रियलाइज़ किया। अगर बहुत स्ट्रेस्ड हैं तो हम ज़्यादा, पापा का भी देखते थे कि इफ़ ही वाज वेरी स्ट्रेस्ड इन द ऑफिस, अनकॉन्शियसली वो ज़्यादा खाना खाते थे। अगर गुस्सा दिखाना है या किसी से रूठना है तो हम खाने पे ही दिखाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, यानी कि जब से हम ध्यान कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, आपको एज खाना बनाने में आपको क्या डिफरेंस लगा है? ये तो आपने बचपन से देखा ही है कि बनाना चाहिए, सभी के लिए करना चाहिए, और एनर्जी साइंस यानी कि जो बनाता है उसके पीछे जो बनाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है खाना के टाइम पर। बट व्हाट वाज द डिफरेंस आफ्टर बिकमिंग अ मेडिटेटर आपके खाने के बनाने के तरीके में? ये बहुत मेजर डिफरेंस है ये कि ये पता चला एनर्जी साइंस। फूड को मैं कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बचपन से ही खा लिया ओके, अच्छा खाना बनाते थे, खा लेते थे, उतना इम्पोर्टेंस नहीं था। बट एनर्जी साइंस है फूड के थ्रू, ये PSSM में आने के बाद पता चला हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फूड। हर एक आश्रम में, हर एक भंडारा में फूड का इम्पोर्टेंस क्यों देते, एनर्जी क्या होता है, क्यों एक गुरु के हाथ का खाना क्या होता है, वो PSSM में आने के बाद पता चला मुझे, पत्री जी के थ्रू। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंसेस पहले तो ऐसे ही बनाते थे, गुस्सा हो गया, ये हो गया, उसके ऊपर कोई ये नहीं था, उसी टाइम पे बनाते थे, फ़ोन पे बात करते हो, पकाना वो सब। सो ये साइंस पता नहीं था। बट जब एनर्जी साइंस पता चला तो क्या क्या आपके मूड के हिसाब से, क्या इसमें मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक दिन मैं बहुत गुस्सा था मुझे किसी चीज़ से, आई डोंट रिमेम्बर, हमारे ऊपर ही हो सकता है। कुछ तो बहुत ही गुस्सा हो गया। गैस के ऊपर कुकर में कुछ चढ़ाया था, मैं देख ही रही थी उसको, वो कुकर ऊपर उड़कर नीचे गिर गया आंखों के सामने। दैट इज़ अनइमेजिनेबल, ऐसे कैसे हो सकता है। देन मैंने सोचा, सडनली एक इंसाइट्स अंदर से आया था, ये बाहर दिख रहा, मेरा गुस्सा वहाँ पर दिख रहा था मुझे कैसा चल रहा है। अगर यही गुस्सा, वो एनर्जी मेरे अंदर क्या इफ़ेक्ट कर रहा होगा। सडनली मुझे लगा बाप रे कितना भयंकर है, क्योंकि कोई भी गुस्सा है, वो हेट्रेड, जेलसी, जो भी ये नकारात्मक विचार जो है, कितना इफ़ेक्ट बाहर तो कर ही रहा है, अंदर हमारे बॉडी को ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है, उस दिन मुझे समझ में आई है। देन टोटल मेरा सोचने का नज़रिया, जो खाना बनाने के टाइम पे जो मेरा इमोशंस को बैलेंस करना, वो सब मैंने करना शुरू किया। सो इज दैट लाइक जब हर वक्त आप खाना बनाते हो तो आप ध्यान करके बनाते हो, ऐसे कुछ है? वो जोन में चली जाती हूँ मैं, और कुछ नहीं सोचता मुझे उस टाइम के लिए। वो 1.5 आवर 2 आवर्स जो भी है, उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले थोड़ा फ़ोन्स पिकअप करती थी जब पता नहीं था, अभी तो फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस 2 घंटे के लिए कम्प्लीटली मैं उस कुकिंग में तल्लीन होकर करती हूँ। यू स्टार्ट एन्जॉइंग इट। देन जो भी करते हो, वो जो भी वेजिटेबल्स कटिंग हो, जो भी काम कर रहे हो ना, फील सो हैप्पीनेस इन दैट। सो अभी ध्यान में वही सीख रहे हैं हम, हर एक काम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। ध्यान में करने में, कुकिंग में वो खाना कितने लोग खा रहे हैं, उनको कितना खुशी दे रहा है, देन दैट भाव कम्स। यूजुअली क्या होता है, जब एक तो खुद के फैमिली के लिए खाना बनाना वही बड़ी बात हो जाती है, फिर जो और लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके लिए भी खाना बनाना। तो आपका तो जैसे आप PMC में जो भी गेस्ट भी आते हैं उनके लिए भी आप खाना बनाते हैं। मैंने आप सेंटर में सेशंस होते हैं तब भी इतना सारा जो खाना बनाना है वो भी करते हैं। तो आपके अंदर कभी नहीं लगता कि नहीं यार ये तो बहुत खाना बनाना है, बहुत ज़्यादा है, बाहर से मंगा लेते हैं? क्यों, आपको ऐसे नहीं लगता? जब मैं मम्मी करती थी ऐसा मुझे लगता था, वाई शी स्पेंडिंग अ टाइम लाइक दिस, क्यों इतने लोगों को क्यों खिलाना है। जब पहले बताती थी मैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसा सबको खिलाने में, वो मुझे समझ नहीं आया था। जब ध्यान में आने के बाद वही खुशी
करती थी, कभी वो भाव नहीं था कि खुशी से करना, ऐसा नहीं, बट करती थी। बट जब पत्री सर को देखा मैंने, जितनी मैंने वो कितने भी सेशंस लेके आए, रात हो दिन हो, उस जितना भी बिज़ी रहे, वो किचन में जाके सभी को खाना बना, एक आइटम तो ज़रूर बनाते थे। इतना पैशन किस लिए, मैंने जैसे आई लव कुकिंग करके सर ने बोला। देन उन्होंने बोला आपको भी यही काम करना है। तब मुझे समझ आया मेरे पर्पस ऑफ लाइफ ये हो गया, तो लेट मी डू इट वंडरफुली। जैसे आपने कहा पत्री सर के साथ भी आप खाना बनाते थे, मतलब मैक्सिमम अगर कहूँ 15 साल आपने सर के साथ, सर के लिए, और जो भी मास्टर्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको सबको खिलाना। तो थोड़े निकनैक्स बताइए कि पत्री सर जब खाना बनाते थे तो कैसा होता था, कैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता था? बहुत ही मन, इट्स लाइक यू नो यू आर ऑन योर टोस, ये चाहिए वो चाहिए, सभी साथ में रखना है, एंड इट्स सो मच फन द वे प्यार से। मैंने उस टाइम पे मैंने सर को देखा, कोई फ़ोन है, कोई और सोच नहीं, सर को उसी टाइम पे शूट क्वेश्चंस उस टाइम पे। सो हमारा कॉन्वर्सेशन भी बीच में चलता रहता था, तो सर को सब बहुत सारे हम चीज़ें भी पूछ लेते थे उस टाइम पे, तो आंसर देते थे। तो उनको सर का जो बनाने का तरीका है, इट शुड बी क्विक, वो मैंने सीखा कि कितना टेम्परेचर में रखना है। जो ज़्यादा लोग, सर हमेशा बताते हैं कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा आलू बॉयल करके रखो ताकि तुरंत आप बना सको। तो इसलिए थोड़े थोड़े टिप्स सर ने दिए हैं, एंड इट इज़ सो मच फन कुकिंग विथ हिम। जैसे इवन साइज ऑफ द वेजिटेबल, जैसे वेरी पर्टिकुलर सर, जो भी साइज काटने के, तो दैट इज़ व्हाट द माइंडफुलनेस। हर चीज़ में ध्यान में आने के बाद ये पता चला ये कुछ नया कार्यक्रम नहीं है, हमें कुछ सीखना है। जो कार्य कर रहे हो उसमें परफेक्शन, बेस्ट करते रहो, बेस्ट सीखते रहो। तो मैं थोड़ा वेजिटेबल कटिंग में थोड़ा इतना पर्टिकुलर नहीं थी, मैंने वो कर लिया ऐसा। सर ने एक बार 10 बार करवाया मुझे, वही सब्जी का कटिंग ऐसा सेम होना चाहिए, द क्वांटिटी बीन्स दिखाकर इतना ही साइज हर चीज़ होनी चाहिए। कितना स्केल लेकर आओ मैडम, दिखाओ इतना, इतने में फ़र्क नहीं आनी चाहिए। सो वो भी मैंने सीखा। इवन जैसे सब्जियों का जो साइज है, जैसे बड़ा साइज होना चाहिए, मसाले भी कम डलते हैं, मसाले तो डलते ही नहीं हैं। मसाला मीन्स जो जनरली नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं मसाला इज नमक, हल्दी, मिर्च को भी मसाला बोलते हैं। ये तीनों के अलावा और कुछ मसाला नहीं है इसमें। पत्री सर को देख के हमने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी कला है जो हर एक को आना चाहिए। एंड पत्री सर ये भी बोलते थे कि जो भी सीनियर मोस्ट मेडिटेटर है उस समय उस रूम में, उसका खाना बनाना फ़र्ज़ है। दैट्स वाई पत्री सर वही बोला था कि एक इंटरव्यू में, आई रिमेंबर जब आपने पूछा था कि मैं क्यों जाके बनाता हूँ, बिकॉज ये मेरा फ़र्ज़ है। सो ये तो चलो ठीक है, हो गया खाना बनाने का। बट फर्स्ट थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड, सो आपके हिसाब से व्हाट आर दोज टॉप 5 थिंग्स जो डेफिनेटली जो नए कुक्स हैं, एंड आप मुझे भी बहुत बारी कहते हो कि अलेख्या जस्ट डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, जब आप कुछ कर रहे हो, वेदर इट बी चाय बनाना, जस्ट बी देयर। तो व्हाट आर दोज 5 थिंग्स जो कोई भी नया कुक करना सीख रहा है, इवन अगर कोई बहुत समय से भी कर रहा Yeah. हो, लेकिन उनके खाने को और टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें हैं जो आपको लगता है हमें करनी चाहिए? 5 चीज़ें। पहली बात तो टेक बाथ एंड स्टार्ट कुकिंग। नहा के कुकिंग करें, उसमें ही बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ऑरा क्लेंजिंग हो जाती है नहाने में, एंड वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। पहले नहाना, एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इम्प्रूव करने के लिए फ्रिज में रखी हुई जो 1 हफ्ते का सब्जी नहीं, जितना हो सके 1-2 दिन का फ्रेश वेजिटेबल्स और वो भी रखना। कटा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले कटिंग करके नहीं, खाना बनाने से आधा घंटा पहले, बस उतना तक की। वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। जब आप कुकिंग कर रहे हो पूरा ध्यान उसी के ऊपर, क्या डाल रहे हो क्या, क्योंकि ना हमेशा ये सोचते हैं कि नमक डाला कि नहीं डाला, वो सब क्यों आता है, क्योंकि यू आर नॉट माइंडफुल एट दैट टाइम। सो जब एक्चुअली यू आर माइंडफुल, टेस्ट करने के भी, खाना बनने के बाद टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, उतना परफेक्टली हम डालते हैं। बट ओनली थिंग इज़ हम वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हर बार ज़्यादा डाला कम डाला वो सब देखते हैं। एंड फॉलोइंग योर इंट्यूशन, इंट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुकिंग हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, कुकिंग में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ लोग ज़्यादा बना देते हैं, कुछ लोग कम बना देते हैं, वो सब कब आता है, ये कन्फ्यूजन माइंड में है। व्हेन अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें ही फोकस करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाते हैं। और सब्जियों को जैसा वो है, जो हर एक सब्जी का एक फ्लेवर होता है, ज़्यादा ओवर मसाला डाल के और ओवर पका के उसको वो टेस्ट को
हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा गलना नहीं चाहिए सब्जियां। नेचुरल टेस्ट बरकरार रखने के लिए कम मसाले बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आप वो, क्योंकि हर एक वेजिटेबल का एक अलग टेस्ट होता है, वो टेस्ट ही ख़त्म हो रहा है क्योंकि ज़्यादा मसाला डालने की वजह से। तो सिंपल तड़का से भी बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। और खाना का टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो टेस्ट आत्मा को तृप्ति देता है। वो ध्यान में आने के बाद मैंने जाना, बहुत सभी बोलते आत्मा का तृप्त हो गया ये खा के। वो कहाँ तृप्त हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेस्ट, नॉट हम जितना सोचते हैं ना स्टमक को फिल करने के लिए सोचते हैं। स्टमक फिलिंग इज़ ओनली पार्ट ऑफ इट। खाने में जो टेस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट दिन में 3 मील्स में एटलीस्ट एक मील ऐसा देखिए, क्योंकि सभी वर्किंग है आजकल, बहुत बिजी रहते हैं। एक मील ऐसा देखिए आप खुद बना के, या आपका माँ या घर पे कोई बंदे उनका घर का खाना खाएं, तो वो आत्मा को तृप्त डेफिनेटली मिलेगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस जब हम बाहर का खाना खाते हैं और घर का खाना खाते हैं? उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा है? बाहर का खाना वो भाव नहीं है वहाँ पर। ये तो कमर्शियल है, वो लोगों को देना, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। सो इतना भाव वहाँ पर नहीं होता। टेस्ट हो सकता है वहाँ पर, वो उसमें क्या है सभी डाल के उसको टेस्ट तो ला सकते हैं, बट उसमें एनर्जी नहीं है। ओके, तो एनर्जी नहीं है। अगर अभी शादियों में कहीं पर भी जाते हैं, यू फील हेवी आफ्टर कमिंग बैक। वो ना बहुत ही आलसीपन, डल सा हो जाता है। तब मैंने उसको कहा क्यों, जब वो इतना माहौल इतना बढ़िया लगता है, बट क्यों हम ड्रेन हो जाते हैं वहाँ पर आने के बाद, बिकॉज ऑफ द फूड। अक्सर क्या है, हम कई लोग हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हैं या कुक्स खाना बनाते हैं, उनके पास एक्सेस नहीं रहता घर के खाने का। तो कैसे पता चले कि ये एनर्जी फूड है, ये एनर्जी फूड नहीं है? जब ध्यान में आने के बाद ये पता चली जाता है, मुंह में एक निवाला रखो तो पता चल जाता है उसमें एनर्जी है कि नहीं। एनर्जी खाना खाने के बाद 2-3 घंटे में वो खाना पच जाना चाहिए। दैट इज़ अ लाइट फूड। वो इसे पता चलता है फूड इज़ एनर्जेटिक और नॉट। और दूसरा है कि अगर ऑप्शन नहीं है बाहर खाना है, ज़्यादा वेराइटीज़ में ना जाते हुए सिंपल, वहीं पर भी जो सिंपल खाना है वो खाने से आपके पेट को इतना तकलीफ़ नहीं होगा पचाने में। हम ज़्यादातर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस के ऊपर, वो जो बताए वो खाना बताते हैं। टोटली मेरे ख्याल में ये सब बहुत ही माने अननेसरी चीज़ें हैं। योर बॉडी इज़ अ टेम्पल। ये बॉडी आपको बताता है हर चीज़, ये मैकेनिज़्म क्या आप ले रहे हो, सूट कर रहा है नहीं कर रहा है आपके बॉडी को। वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो ध्यान में आने के पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं गुस्सा तो दिखाती थी, एंड धीरे धीरे कुछ समय जब मेरे इमोशंस ऊपर नीचे, ध्यान में आने के बाद भी जब ऊपर नीचे इमोशंस होते थे, मैं तभी भी दिखाती थी खाने के ऊपर। बट देन बुक्स पढ़ के, एक सज्जन सांगत्य करके, जो आपने एक पैटर्न बताया कि यू ऑलवेज शो इट ऑन योर फूड, मुझे वो कनेक्शन रियलाइज़ हुआ। बट रिसेंटली मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहले अगर मैंने बहुत अनकॉन्शियसली खाना खा लिया, बहुत अच्छा लग गया, एनर्जी फूड ऑल्सो बहुत अच्छा लग गया, बट टेस्ट में मैंने एक ग्रीडीनेस जो मैंने ऑब्जर्व किया है जाने अनजाने में, जब मैंने ज़्यादा खा लिया, मैं खाती गई, टेस्ट बहुत अच्छा था, एनर्जी फूड भी था, बट आई एंडेड अप ओवर ईटिंग। कुछ दिन मैंने ये नोटिस किया और ऑब्जर्व किया कि जो हमारे फूड ईटिंग हैबिट्स बहुत रिफ्लेक्ट करता है हमारे इनर वर्ल्ड को भी, कि अगर मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, यानी कि मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ, जितना मैं अवेयर हूँ उतना ज़्यादा मेरे खाने के हैबिट्स में वो अवेयरनेस दिखता है। जितना मैं अनअवेयर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा या बहुत कम या बहुत जंक या बहुत बाहर से खाना अनकॉन्शियसली, बिकॉज पूरा सोसाइटी हमें प्रोग्राम कर रहा है। वो अच्छा सा, वो आजकल तो यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट्स देखते हैं वो ASMR वीडियोस हैं, कैसे कट करके हम करते हैं। और अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग भी खाने से ही हमारे माइंड में हो रहा है कि हम कैसे खाने के थ्रू हमारे एनर्जी को हम मैनिपुलेट करें करके। एनर्जी फूड खाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है for us to realize that food is affecting us all the time। जो हम खाते हैं वो पूरी तरह से हमारे इमोशंस को स्टर करता है, और हमारे इमोशंस के ऊपर अगर हम अवेयर नहीं है, यानी कि हमारे बॉडी के साथ हम कनेक्टेड नहीं है, ये इमोशंस हमारे माइंड को हर वक्त कनेक्ट करते रहता है। तो अनकॉन्शियसली जो स्क्रोलिंग हम कर रहे हैं, एक्चुअली इसी पॉइंट में एक और बात याद आया, एक इंसिडेंट। मैं ऑफिस जाती थी तो अक्सर लेट हो जाता था, तो मैं
खुद अपने दोस्तों के साथ ही वो एक बीच का एक स्नैक का टाइम नहीं होता, बाहर जाके खा लेना। अनकॉन्शियसली 1 महीने बाद ये ऐसे ही चल रहा था, अनकॉन्शियसली मैं खुद अभी वो पैकेट ऑफ चिप्स को पकड़ना, यार ठीक है यार मुझे भूख लगे ना लगे, बट माई बॉडी स्टार्ट टू क्रेव दैट। उसका इम्पैक्ट मैंने देखा कि जितना ज़्यादा मैं ये बाहर का खाना खा रही थी, उतना ज़्यादा मेरे ध्यान में बैठने में मुझे दिक्कत होने लगी थी, मुझे टाइम लग रहा था। बहुत बारी हम इंग्रेडिएंट्स भी नहीं देखते कि उसमें गार्लिक है कि नहीं, हम बस मतलब देखते देखते ही हम सोचते हैं कि ओके यू नो व्हाट, इतना क्या होगा, वो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स सारे नहीं है करके। बॉडी बताने के बावजूद भी जब मैं ऐसे करती गई, मुझे मेरे मेडिटेशन में बहुत दिक्कत आने लगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी लीकेज जो होता है, जो सबसे सटिल वे में हमारे बॉडी में जो मैनिपुलेशन होता है, वो हमारे खाने के वजह से है। अगर हम अनकॉन्शियसली खाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक फूड ईटिंग करते हैं जहाँ पर बिल्कुल आपकी आवश्यकता नहीं है और आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। एंड आई थिंक दिस आई फेस्ड, जब बहुत सारे यंगस्टर्स मैं देख रही हूँ कि आजकल दे लिव बाय देमसेल्व्स, दे वांट टू कुक, वो कुक तो करना चाहते हैं बट दे डोंट रियली गेट द इंटरेस्ट टू, बिकॉज आसान है वो ऑर्डर बटन करके ऑर्डर करना। सो आई थिंक फॉर मी अमूल्या इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। आपसे इंस्पिरेशन लेके हर दिन जो अपने आप को पुश करती है खाना बनाने के लिए। सो व्हाट्स बीन योर एक्सपीरियंस फॉर कुकिंग? सो मेरा तो मेजर ये इंस्पिरेशन है दैट हाउ शी डज़ इट। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि बिकॉज मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ ये बात, मतलब रियली ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मृत्यु देखा है, पापा के जाने का देखा है। तो जैसे मेरा एक रह गया था कि हाँ यार, उनकी आत्मा की यात्रा कर लेनी चाहिए थी पापा की। वैसे ही मेरा है कि मॉम के जो भी रेसिपीज़ है, जो भी खाना है, वो एटलीस्ट मुझे बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी मास्टर आता है एटलीस्ट मुझे उस सिचुएशन में होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकूं, उनका जो लेगेसी है वो आगे लेके जा सकूं। तो एक इनर थॉट है मेरे कि मैं इसलिए बनाती हूँ खाना और मैं सीखती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीज़न 4 ऑफ बुद्धा फूड्स आए, ताकि और रेसिपीज़ आए, ताकि मैं और बना सकूँ। फॉरगेट ऑडियंस बनाए ना बनाए, मैं तो ज़रूर बनाऊँ। बट दूसरी चीज़ है कि मैंने ये नोटिस किया है कि मैं जैसा फील करती हूँ, जैसे मेरे थॉट्स हैं, वैसा ही मेरा खाना बनता है। जब मैं अवेयर हूँ, ध्यान में अवेयर हूँ, मैं अपने थॉट्स में अवेयर हूँ, मैं अपने वर्ड्स में अवेयर हूँ, मैं अपने एक्शन यानी कि खाना बनाने के समय में अवेयर हूँ। मैं जब जितना ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरे अंदर है, वो ऑब्जर्वेशन को एज इट इज़, वो जो टेस्ट जो मेरे अंदर है, जैसे अगर एक राजमा हो, एक लेमन राइस हो, उसका जो टेस्ट है, उसको मैं एक एक नमक डालते समय मैं फील कर पा रही हूँ कि कितना नमक डला है, अनकॉन्शियस ना रहते हुए एग्जैक्टली मुझे पता है कि फाइनल टेस्ट कैसा आ रहा है बिना टेस्ट करे। तो मैंने ये नोटिस किया, वो ऑब्जर्वेशन स्किल जो मेरे अंदर है और रिफाइन होता गया। फिर मैंने नोटिस किया, वाह यार मॉम, अगर मैं 2 या 3 लोग का बनाने के लिए खाना, या मैंने 10 या 12 लोग के लिए भी राजमा बनाया, वर्सेस अम्मा तो इतने सारे लोग के लिए बनाती है, मैंने नानी को देखा इतने लोग को बनाते हैं, मुझे उतना स्किल्ड बनना है कि मैं उतना खाना बना सकूं। तो मेरा तो यही इनर ड्राइव है कि ये मेरे खुद का, मैं बोल सकूँ सेल्फिश रीजन भी हो सकता है कि मैं और अवेयर होना चाहती हूँ कि मैं और बना सकूँ। पहले तो अभी तो आसान है, आलू और ये टमाटर, ये जो मेरे फेवरेट सब्जियां हैं उनकी बनाना, बट ऐसी चीज़ें भी बनाना आना चाहिए कि जैसे लौकी, वो सारे जो घिया, वो सारे जो सोटो से यंगस्टर्स को पसंद नहीं होते हैं बट बहुत टेस्टी भी होते हैं, तो वो भी बनाना आना चाहिए। तो मेरा करंट लर्निंग जो मेरे लिए है कि जो चीज़ें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बनाने, जो मेरा फर्स्ट टॉप ऑफ माइंड रिकॉल में नहीं आता, मैं वो भी बनाना चाहती हूँ। और जैसा ऑथेंटिक टेस्ट है, वो ऑथेंटिक टेस्ट लेके आना है। तो मेरा ये इंटेंशन है कि मैं वही ऑब्जर्वेशन जो आपने कहा, मे बी मैंने उतना ऑब्जर्व नहीं किया मैं इतने सारे बना पाऊँ, तो मैं अपने आप को वो ग्रो कर रही हूँ कि यस, उस स्थिति में रहूँ कि मैं पत्री जी के साथ जो हमने, मतलब सर के साथ हमने ट्रैवल किया है, हम तीनों ने एक्चुअली सर के साथ खाना बनाया है, मैं थोड़ा उसके पे कवर करना चाहती हूँ। पत्री जी, जो लोग नए हैं, ब्रह्मर्षि पत्री जी PSSM यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के फाउंडर हैं और हमारे दोस्त, मित्र, गुरु, मार्गदर्शक बोल सकते हैं। तो उनके साथ हमने बहुत खाना बनाया है ट्रैवल करते हुए। तो कैसे कैसे रसोई हैं, हम बस उस रसोई को पे आक्रमण करके जो स्पाइसेस सर को पसंद है, जो स्पाइसेस या जो तड़का आप बोलते हो, वो सामने रख के। तो पहली चीज़ कि मैंने देखा है कि कितने भी टायर्ड हो या कितने भी लंबा सेशन क्यों ना हो, 10 बजे मैंने देखा एक दिन ऐसे 10 बजे आए हैं वो, लेकिन उस समय पे तब भी
कौन सा फ्रेश वेजिटेबल है, ऐसे इमीडिएटली आपको स्पॉन्टेनिटी एडवेंचरस बनाते हुए कौन सा वेजिटेबल है, हाँ सर ये नया वेजिटेबल है, ओके चलो ये ऐसे ऐसे काटो, वो एक डेमो दिखाते हैं कि ओके ऐसे ऐसे काटो, और दे के एक नए मेडिटेटर को अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं है कि केवल रसोई वाले लोग ही नहीं और लोग को अपॉर्चुनिटी देते। तो सर ने जो बताया था पचड़ीस के बारे में, जो चटनीस हमारा साउथ आंध्रा के हैं, बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है अभी जाके मुझे पता चला, वो टेस्ट को, वो मुंह में क्या है वो इंस्टिगेट करता है आपको खाने के लिए। मैंने खाना, अगर आपका भूख भी ना लगे उस टाइम पे अगर कोई भी पचड़ी का आप मुंह में लगोगे, वो स्वाद ही अलग होता है। वो इसीलिए सर ने बोला पूरा चाइना तक हमारा, सर लाइक्स कोबर पचड़ी, नारियल चटनी बहुत पसंद है सर को, तो बोलते हैं पूरा चाइना में ट्रक्स में भर के ये जाएंगे। हम पता चला कि जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, जीरा हो, सरसों हो, रेड चिलीज जो डालते हैं सर, उसका बीज भी डालते हैं। बीज से बाद में गूगल में सर्च किया तो पता चला अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, वो बीज उसको क्लियर करते हैं रेड चिलीज का। तो बहुत सारे, माने हमें वो सर ये बताते नहीं थे कि इसमें ये है उसमें है, कुछ नहीं, उसमें ये विटामिन्स है, मिनरल्स है, कुछ भी नहीं। ये करो बस, वो बताया, सिंपल तरीके से बताया कि ये फॉलो करो बस। वो सब रिसर्च करके हमें दे दिया है, तो ये फॉलो करना है बस। नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड ऑल्सो कि यूजुअली हम क्या है, जहाँ पे नॉनवेज भी परोसते हैं उसी जगह पे हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो यूजुअली हम ये थे ना, यूजुअली ये बहुत नॉन वेजिटेरियंस का जोक रहता है कि हाँ यार वो बोन साइड पे कर दो, ग्रेवी खा लो, तो ये यूजुअली लोग का रहता है। लेकिन एक्चुअली वो तो छोड़ो, ऑब्वियसली नॉनवेज फूड तो हम नहीं खाते हैं, वो तो मेन है। आई होप एवरी सिंगल पर्सन नॉनवेज नहीं खाता है, क्योंकि जानते हैं कि एनर्जी साइंस क्या है, कि अगर हम जान दे नहीं सकते, हम ले नहीं सकते। अगर हम कंपैशन के नाम पे, रियल कंपैशन इज नॉन वायलेंस, अहिंसा, बट उसको समझते हुए, यस नॉन वायलेंस अहिंसा इज प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आगे बढ़ते हुए कहाँ पे, जैसे एनर्जी साइंस मैंने नोटिस करती थी कि अगर मैं एक नॉनवेज जगह पे, नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाती थी जहाँ पे वेज भी परोसा जाता था, आई यूज्ड टू फील धीरे धीरे कि ये जो वेज है वो भी नॉनवेज जैसा हो गया है, उसका टेस्ट भी बदल गया है, वो कुछ मिलावट जैसा फील होता था। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन में होते हुए, क्योंकि लोग पार्टीज़ में बुलाते हैं या बर्थडे पार्टीज़ में जाती थी या कोई वेडिंग्स में जाती थी, दोनों होता है, लेकिन मैंने ये नोटिस करना चालू किया कि नहीं यार मेरा बॉडी नहीं सूट कर रहा है। एक सडनली एक तरीके से सैडनेस हो जाता था, मैं अपने एनर्जी में इरिटेशननेस में देखती थी। पहले मैं ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करती थी, बट मेडिटेशन देखो 5 साल मेडिटेशन में थी, तब भी दोनों जगह पे हम खाते थे जहाँ पे नॉनवेज और वेज अवेलेबल होता था, क्योंकि मतलब अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मैं कितना अपना बोल सकती हूँ कि मेरे जैसा हो। बट धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे पर्सनालिटी सेल्फ में इरिटेशन, मैं लोगों को मैं मेरे अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, मैं नोटिस करती थी। मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, क्यों इतने अनकॉन्शियसली बात कर रही हूँ, मैंने नोटिस किया कि जो मैं खा रही हूँ वो मुझे इफेक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे मैंने स्ट्रांग होना चालू किया कि नहीं यार, दिस इज़ माई प्रिंसिपल, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड लाइक अ रॉक। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जहाँ पे कोई ओपिनियन है, कोई एक बात है जो एक ओपिनियन टाइप का है, वहाँ पे हम फ्लो कर सकते हैं, ठीक है यार जो मानना चाहो मानो। लेकिन जहाँ पे प्रिंसिपल है, यानी कि वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार होना चाहिए, एक प्लांट बेस्ड लिविंग में होना चाहिए, मैंने अपने आप एक स्ट्रेंथ डेवलप किया कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। तो इवन मैं पुणे में शिफ्ट हुई एक जगह पे जहाँ पे दोनों अवेलेबल है, मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं सूट करता है, और ऑटोमेटिकली यूजुअली लोग बोलते हैं ना यार वेज ऑप्शंस नहीं है। मैं जहाँ पर भी जाती थी, मैं स्वीडन गई हूँ, मैं यूएसए गई हूँ, मैं किसी भी कंट्री क्यों गई हूँ, हर जगह मेरे लिए प्योर वेज अवेलेबल है। जहाँ पे इवन द पर्सन जो खाना बना रहे हैं वो प्योर वेज है। इवन हम जब भी कहीं ट्रिप्स पे भी जाते हैं, ऑटोमेटिकली जहाँ पे हम जाते हैं प्योर वेज इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो रियली इट्स फ्रॉम हियर मैंने नोटिस किया कि व्हेन यू आर स्ट्रांग, व्हेन यू आर क्लियर ऑन योर प्रिंसिपल्स, ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग, इवन मैं अपने जब पुणे में शिफ्ट हुई, मेरे जो रूममेट्स थे, मैंने क्योंकि वो भी सब लोग चलो बाहर चलते हैं जब करके बोलते, मैंने बोला नहीं यार मैं प्योर वेज जगह पे खाना खा सकती हूँ। दे रिस्पेक्टेड इट एंड आई रियली वांट टू थैंक देवी एंड सृष्टि कि उन्होंने रिस्पेक्ट किया। और कभी भी जाते थे हम बाहर तो प्योर वेज जगह पे ही जाते थे, और डिस्पाइट देम बीइंग हार्डकोर मलयाली, हार्डकोर यूपी, वो लोग नॉन वेज खाते हैं लेकिन रिस्पेक्ट किया। तो क्योंकि मैंने अपने आप को रिस्पेक्ट किया, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट किया। अगर आप ट्रूथफुल रहेंगे कि नहीं यार ये मेरे प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
धीरे धीरे मैंने देखा है इतने मेडिटेटर्स को, मैंने जब ये रिकमेंडेशन किया कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, उन्होंने खुद अपने घर में जब ये बात रखी, पहले तो हिचकते थे कि नहीं वो खुद नॉन फॉरगेट बीइंग वेजिटेरियन, वो तो ध्यान ही भी नहीं है, तो उनको कैसे बताएंगे। जब उन्होंने अपना ट्रूथ बताया, ऑटोमेटिकली उनके आसपास के लोग खुद वेजिटेरियन बदल कर, नहीं आप जो कहोगे, धीरे धीरे मेडिटेटर बन के वेजिटेरियन बदल के वो खुद प्रचार में आ गए हैं। And that's a beautiful thing, that be true to yourself. This is again what Patri ji has told. And I really thank Patri ji ki wo strength to speak your truth, isn't it? खाना बनाना एक फ़न एक्टिविटी हो सकता है अगर पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो। एक समय में एक संडे ऐसा बैठ के सभी मिलके खाना बनाएं और साथ में खाना खाएं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, खाना खाते वक्त टीवी देख लिया, फ़ोन पे बात किया, ये बहुत बहुत गलत है क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है क्या खा रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी स्पेशली मदर्स, छोटे बच्चे हैं जिनके, मैं उन मम्मियों को बताना चाहूँगी कि स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फ़ोन ना दें जब खाना खिलाते वक्त, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं खा रहा है बच्चा करके उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो करते हैं, वो इतना हैबिट बाद में बन जाता है, बच्चा क्या खा रहा है उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस में नहीं जीता, एडिक्शन हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से ही आदत डालें, अगर नहीं डाला अभी भी कुछ भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी शुरू कर सकते हैं। वाह, वंडरफुल। सो क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हमने जाना कि खाना बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, खाने के पीछे का इंटेंशन इम्पोर्टेंट है, खाना खाते वक्त हम किस भाव से खाना खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फूड साइंस को यूजुअली इग्नोर करते हैं, लेकिन फूड के पीछे के एनर्जी को हमें और गहराई से अवेयरनेस के साथ ही जानना होगा। तो आज के एपिसोड में आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि वसंता जी कोई और एपिसोड में आए और कुछ और नया आप जानना चाहते हैं फूड के बारे में, हम ज़रूर उनको इनवाइट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में क्या ख्याल है के PMC हिंदी चैनल पर।